सम्राट को जरा क्या बोलते हैं, सम्राट पर दया नहीं आता आप लोग को जी। माथा मुड़वा दिया, पगड़ी खुलवा दिया, अध्यक्ष से हटवा दिया, अब क्या मारते हैं कि लात मरवा कर गंगा में प्रवाह करवा दें। हम लोग कोनो चुप बैठेंगे क्या? हम नीतीश कुमार जी हैं, ये घुटना टेक दें जाकर करके भाजपा के सामने। जाति गणना रुकवाने के लिए नहीं गया था क्या न्यायालय में लोग? ये शिखंडी सब, ये शिखंडी लोग हैं, आगे कर करके वो बार करते हैं। ताकत नैतिक बल सामने नहीं है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा उस वक्त जो सत्ता में पार्टी थी उसने वाहवाही बटोरी। खासतौर से आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से भी धचका लगाया। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कोनो चुप बैठेंगे क्या? हम नीतीश कुमार जी हैं, ये घुटना टेक दें जाकर करके भाजपा के सामने। शेड्यूल लाइन में डालना था ना, डालने दिया इन लोगों ने। सत्ता का परिवर्तन कर लिया, लास्ट पकड़ा था, पैर जाकर चूम लिया। जाति गणना बिहार में हुआ, तेजस्वी जी ने कराई अपने इरादे के हिसाब से। कमिटमेंट था, नीतीश जी के नेतृत्व में ही हुआ, लेकिन कमिटमेंट और फैसला तेजस्वी जी का था। उसके आधार पर आरक्षण का दायरा 50% कर दिया गया। जाति गणना रुकवाने के लिए नहीं गया था क्या न्यायालय में लोग? ये शिखंडी सब, ये शिखंडी लोग हैं, आगे कर करके वो बार करते हैं। ताकत नैतिक बल सामने नहीं है। इस देश की कई संस्थाएं, जब भी कभी गरीबों की रक्षार्थ तो कोई निर्णय होता है तो जाग उठती है, ऐसा नहीं कि नहीं जागती है। बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा 65% हुआ। अब चूंकि न्यायालय का निर्णय, उस पर तो कुछ बोलना नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है, कमजोर पक्ष रखा। बिहार की सरकार ने कमजोर पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा? वो तो सम्राट चौधरी जिस वक्त रद्द हुआ उस वक्त कहा गया था मजबूती से जाएंगे, वो भी मजबूती। क्या बोले हैं बेचारे, सम्राट को बेचारा क्या बोलते हैं? सम्राट पर दया नहीं आता आप लोग को जी। माथा मुड़वा दिया, पगड़ी खुलवा दिया, अध्यक्ष से हटवा दिया, अब क्या मारते हैं कि लात मरवा कर गंगा में प्रवाह करवा दें। उन्हें राजनीतिक रूप से आप किसी को रहने देना नहीं चाहते हैं। एक पिछड़ा का बेटा, एक लव कुश का बेटा अगर अध्यक्ष पद पर था तो भाजपा को कहीं दिखाई पड़ा जी, पचा जी? वहाँ वो धरना सेट न बनता अध्यक्ष, जिसके पास अकूत है। आम आदमी अध्यक्ष बहुत दिन रहता है, देखे हैं? एक व्यक्ति का नाम बताइए जो आम आदमी बना अध्यक्ष बहुत दिन तक रहा है वहाँ। जो भी पिछड़ा दलित बनता है उसका तो असर बड़ा खराब होता है जी। अच्छा, नीतीश कुमार मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए जिसकी वजह से ये नाकामी। बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार ने मजबूती से उच्चतम न्यायालय में पक्ष नहीं रखा, वरना आरक्षण का दायरा जो 65% की गई थी वो हर हाल में बिहार में लागू होता। अरे भाई, आरक्षण विरोधी को नीतीश कुमार आज नया पहला है। कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के विरुद्ध में लेख लिखे थे। अरे आप लोग नहीं जानते हैं सब बात, नहीं ना सब लोग जानता है। वहाँ कई लोग, कई तरह के लोग, नीतीश जी के जो इर्द गिर्द उनके शागिर्द हैं वो भी आरक्षण विरोधी है। कौन? नाम बताइए। बताने की जरूरत है भाई। चाल चरित्र चेहरा छिपता, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहमन दावे न दबे जाने सकल जहान। रिटायर अधिकारी जो बिहार का शासन चला रहा है वो भी आरक्षण विरोधी। किसकी बात मैं करूँ बताओ? अच्छा, अब तो ये मामला हो गया, लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुद्दा बनाएंगे आप लोगों के दरमियान? हम लोग चुप बैठे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट चुनाव के पूरे बिहार का दौरा किया तेजस्वी जी ने, हर चीज़ों को देखा, फिर जरूरत आने पड़ी। हम चुप बैठे हैं क्या? तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी बिहार मजबूती के साथ, और बिहार के चुनाव में बिहार का बेटा बिहार के सवाल पर बिहार को आगे लेकर के बढ़ेगा, वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में। चलिए, तो शक्ति सिंह यादव थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खासतौर से जो एनडीए की सरकार है, वो मजबूती से पक्ष नहीं रख सकी, जिसकी वजह से आज ये हश्र हुआ कि पहले हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव जो है जनता के दरमियान जाकर के इन चीज़ों का खुलासा करेंगे कि आरक्षण के खिलाफ ये लोग थे, साजिश कर रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की और कोशिश भले ही नाकाम हुई, लेकिन फिर जनता के दरमियान जा करके सरकार की जो कमजोरी है वो हम जरूर बताएंगे।